लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। देवयानी जी, आज इस घर में चारों तरफ तन्हाई है, खामोशी है। मैं आज विकी की हंसी सुनने के लिए तरस गई हूँ। मित्तल खानदान को बर्बाद करना तो आपके लिए बहुत आसान है, फिर उन्हें चैन से सांस लेने का मौका क्यों दे रही हैं आप? देवयानी जी, मैं तनु से उसका घर, उसकी कंपनी छीनकर उसे बर्बाद करना नहीं चाहती। मैं उसे ऐसी सजा देना चाहती हूँ कि वो अपनों के लिए तरसे। यही तो मैं भी आपसे कहने आई हूँ। एक एक करके तनु से उसके अपनों को छीन लीजिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहला शिकार आप सुचित्रा को बनाइए, क्योंकि जब तक सुचित्रा तनु के साथ है, तनु को कोई नहीं हरा सकता। ये कैसे कह सकती हैं आप? क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। एक एक करके मैं आपको सब बताऊंगी। आपकी कामयाबी और उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। सुचित्रा, आज मैंने सोचा है मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। नहीं दाई अम्मा, आज मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। नहीं सुचित्रा, नहीं। दाई अम्मा, तनु से मैंने वादा किया है। क्यों तनु बेटा? ये क्या छोटी दुल्हन, जब देखो अपने में खोई रहती हो। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं। छोटी दुल्हन, मुझसे क्या छिपाओगी? अरे मैं तो उस तनु को भी जानती थी जो इस घर में प्यार और खुशियों की सौगात लेकर आई थी, और अब इस तनु को देख रही हूँ। अम्मा, छोड़िए ना इन बातों को। आज तनु से ही फैसला करवाते कि किसकी पसंद का खाना खाएगी। हाँ, ये ठीक है। बताओ छोटी दुल्हन, आज किसकी पसंद का खाना खाओगी? अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताऊं? आइए। सुचित्रा जी, मैं आज आपके लिए खास इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। आइए बैठिए। अब हमारे बीच बैठने बिठाने का रिश्ता कहाँ रह गया? अब तो सिर्फ बर्बादी का तमाशा देखना बचा है।
आप कुछ इन्फॉर्मेशन लाई थी ना मेरे लिए? आपकी बेटी सुमन कहाँ है? अरे क्या हुआ? इतनी छोटी सी बात पे आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? 3 साल जेल में रहकर आप यहाँ क्यों आ गई? अरे सुचित्रा जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आपने अपनी जिंदगी के काले पन्नों के बारे में इन सबको नहीं बताया। भारती जी, आप सबके पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप इनसे ही पूछ लीजिए। क्यों सुचित्रा जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी बेटी सुमन ही चौधरी खानदान की बड़ी बहू कामिया है? बस मिसेस ओबरॉय, बस। अगर आप अपनी बात कह चुकी हैं तो जा सकती हैं। आपके चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। इस घर के लोग अपनों ही के साथ साजिश करके जिंदा रहने के लिए मजबूर हैं। उसी साजिश का शिकार मेरा बेटा विक्की बना। काश मेरा बेटा इस घर की असलियत पहले समझ चुका होता। इस घर के हर इंसान के चेहरे पर एक पर्दा है और मैं सबको बेनकाब करके रखूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। सुचित्रा, ये भारती जी क्या बोल रही थी? ये सब उनकी चाल है ताई अम्मा। आंटी, इससे पहले कि मिसेस ओबेरॉय की बातों से इस घर में कोई तूफान आए, आप बता दीजिए कि सच्चाई क्या है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों के ऊपर भी उंगलियां उठनी शुरू हो जाएं। सच्चाई मैं जरूर बताऊंगी तनु, क्योंकि अब मुझे पता है कि चौधरी खानदान की बर्बादी बहुत करीब है। मतलब ये दाई माँ कि उन्हें बर्बाद करने के लिए मेरी बेटी सुमन उनके घर काम्या बन के गई है। मैंने आप लोग से ये राज इसलिए छुपा के रखा क्योंकि मुझे डर था कि अगर दुश्मनों को ये सच्चाई पता चल गई तो वो सतर्क हो जाएंगे और हम अपने मकसद में नाकामयाब। लेकिन इस सब के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैंने आराधना से भी ये राज छुपा के रखा, उसको धोखा दिया, लेकिन मैं मजबूर थी। ऐसा क्यों किया तुमने? अरे इतनी बड़ी साजिश क्यों कर रही हो तुम सुचित्रा? क्योंकि मयंक ने मेरी सुमन की जिंदगी बर्बाद की, उसकी खुशियां छीन ली, उसकी इज्जत तार तार कर दी। और जब मैं मयंक से उसके गुनाहों का बदला लेने पहुंची तो देवयानी ने मुझे झूठे केस के सिलसिले में जेल भिजवा दिया। 3 साल तक मैं जेल में सड़ती रही ताई अम्मा। और उधर मेरी सुमन, उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था, लेकिन आराधना ने उसे बचाकर उसे नई जिंदगी दी। क्या क्या नहीं किया चौधरी खानदान ने मुझे और मेरी बेटी को बर्बाद करने के लिए। 3 साल बाद जब मैं जेल से निकली तो मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, चौधरी खानदान की बर्बादी। और मैं उनकी बर्बादी का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि मुझे पता चला कि आदित्य और पूर्वा घर से भाग गए और मयंक ने पूर्वा की हत्या के लिए
किसी बिहारी नाम के किलर को सुपारी दी है। बिहारी की हत्या आपने? हाँ, वरना वो पूरा को मार देता। बिहारी की हत्या करके मैंने मयंक को फंसा दिया और मयंक यही समझता रहा कि आदित्य ने बिहारी का कत्ल किया है। और सबूत मिटाने के लिए जब उसने रिवॉल्वर साफ करने की कोशिश की तो मैंने उसे कैमरे में कैद कर दिया। तो इसका मतलब है साहिल को वो सीडी आपने भेजी थी? हाँ, ताकि मयंक अपने मौत का सबूत देखकर तुम लोग की जिंदगी से हट जाए। और कानून उसे उसके गुनाहों की सजा दे दे। सुचित्रा, ये क्या किया? अरे तुम्हें पता है, जब इस हकीकत का चौधरी खानदान को पता चलेगा तो हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं दाई अम्मा, अब ऐसा कुछ भी नहीं। और जहां तक चौधरी खानदान की बात है तो मैंने उनके साथ कोई गलत नहीं किया। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए और मिलेगी। ये क्या है? काम्या, ये वो किताब है या फिर ऐसा कहें कि ये वो क्राइम फाइल है जिसकी तहकीकात करते समय तुम मेरे करीब आ गई। लेकिन मैंने तो तुम्हें मना किया था ना। काम्या, तुम मेरी खुशियों का इतना ख्याल रखती हो तो क्या मैं तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ नहीं कर सकता? अभी तो मैंने सिर्फ उन पन्नों को एक किताब की शक्ल दी। अब जल्दी से एक अच्छा सा पब्लिशर ढूंढ के इसे लोगों के सामने ले आएंगे। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं चाहती। वो किताब जो मेरे मयंक को और मेरे प्यार को कातिल साबित करे, मैं उस किताब को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहती हूँ। मेरे मयंक को लोग कातिल की निगाहों से देखें, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। मेरी खुशियां तुमसे है मयंक, इस किताब से नहीं। काम्या, कैसी बातें कर रही हो मैं तुम्हें क्या लगा था बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति? लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन कानून की निगाहों में नहीं। आज के बाद से कभी ऐसी कोई खुशी देने की कोशिश मत करना मुझे जो मेरे मयंक को मुझसे दूर करते हैं। मैं नहीं जानती कि चौधरी खानदान के साथ आपने जो किया वो सही है या गलत, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आपकी उस सीडी की सजा मुझे और साहिल को मिली है। चौधरी खानदान को कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हमारी खुशियां, हमारी जिंदगी जरूर तबाह हो गई। जानती हूँ, इस बात का अफसोस है मुझे। माफी चाहूंगी आंटी, लेकिन आपके इस अफसोस से हमारी खोई हुई खुशियां वापस नहीं आ सकती। आपको पता है, साहिल के हाथ में अपनी मौत का सबूत देखकर मयंक ने उसे ही गुनहगार समझा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारी कार का एक्सीडेंट भी
मयंक की साजिश का ही नतीजा था, जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा बच्चा, मेरी शक्ल। इस सदमे से मम्मी जी कोमा में चली गई और हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़ गई। हमारी इस बर्बादी के पीछे कहीं ना कहीं आपकी उस साजिश का हाथ है, आपकी उस सीढ़ी का हाथ है। नहीं तनु, नहीं, इतने सारे आरोपों का बोझ मेरे पर मत ला दो। आरोप नहीं लगा रही हूँ आंटी, आपको सच्चाई बता रही हूँ। और जब इन सब बातों का पता चौधरी खानदान को लगेगा तो पता नहीं वो क्या करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं यहां से कहीं दूर चली जाऊंगी। आंटी, मुझे अधिकार नहीं है कि मैं आपको इस घर से जाने के लिए कहूं, क्योंकि आप मम्मी जी की सहेली की हैसियत से यहाँ आई हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि इस राज को राज ही रहने दीजिएगा। आप कभी किसी को मत बताइएगा कि बिहारी की हत्या मयंक ने नहीं, आपने की थी। आप किसी को मत बताइएगा कि चौधरी खानदान की बड़ी बहू काम्या आपकी बेटी। मेरा विश्वास करो तुम, ये राज राज ही रहेगा। क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती कि चौधरी खानदान इस सच्चाई को जानकर अपनी बर्बादी से बच जाए और मयंक फांसी के फंदे से बच जाए और काम्या अपने मकसद में नाकामयाब हो जाए। आंटी, अब किसी और तूफान का सामना करने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा धोखा। बिहारी की हत्या सुचित्रा आंटी और काम्या उनकी बेटी। क्यों किया सुचित्रा आंटी ने ऐसा? किसके इशारे पर किया? जरूर ये भी तनु और विक्रम की साजिश होगी। तभी तो उसने राज को राज रखने की बात कही। मुझे आदित्य को बताना ही पड़ेगा कि जिस मयंक भैया को गुनहगार मानकर हम घर छोड़ आए, वो बेकसूर है। उन्हें फंसाने की साजिश इस तनु ने की है। लेकिन सच्चाई जानकर आदित्य कहीं ये घर भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया तो ये घर, ये प्रॉपर्टी, सब पर ये तनु अपना अधिकार जमा लेगी। नहीं, मैं आदित्य को अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगी। वो तो चाहती यही है कि हम यहाँ से चले जाएं और वो सब अपने अधिकार में कर ले। तो विश्वास हो गया कि इस घर को बर्बाद करने की साजिश सिर्फ और सिर्फ इस तनु और विक्रम की है। अब मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अपने इस घर की बर्बादी का बदला तुमसे लेकर रहूंगी तनु, लेकर रहूंगी।